ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीपूर्णवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानकीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पितो न तु जलरसो सौभक्ति हरिपूर्ण सुंदर गत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य काम क्रोधादीन क्रम करे गौरीकृतस्य दुर्वासना निवृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमौलि हृदय कुमुदं विकासं हृदय हृदय चिंतन हृदंगरंगे किंचापरात्तिं निर्विद्युतोयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतं मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुणियो परिचिन्नो सदीसुर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं बरजाननं विलम्बितं खडु बहुधा भक्तिरसामिनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कृत्युतस्य नित्यापवित्रं जयतु जयतु वृत्त्यतो विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसत्यकं। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधर नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पुरुजा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन हम लोग सुन रहे थे। आज पांचवा क्लास है। तो क्लास के माध्यम से हम लोग नित्यानंद प्रभु की प्रचार लीला के बारे में सुनेंगे कि महाप्रभु ने उनको आदेश क्या दिया और किस तरह से महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। बोलते हे नमते नवदीप प्रभु विश्वम्भर कृणा करे नहे सर्वनयन गोचर लोके देखे पूर्व एन निमाई पंडित अतिरिक्त आर कुछु ना देखे चरित्र। इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर नवदीप में घृणा करते थे परंतु सभी व्यक्ति इसे देख नहीं पाते थे। लोग यही देखते थे कि पहले तो निमाई पंडित थे, वे अभी भी ऐसे ही हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। तो निमाई पंडित जो है विश्वम्भर नाम से जाने जाते थे। बचपन का नाम इनका विश्वम्भर था। फिर जब ये दीक्षा ले लेते हैं अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद से तो इनका नाम पड़ता है निमाई पंडित। ठीक है। तो बता रहे हैं कि विश्वम्भर नवदीप में घृणा करते परंतु सभी व्यक्ति इसे देख नहीं पाते। लोग यही देखते कि वे पहले तो निमाई पंडित थे, वे अभी भी ऐसे ही हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। गौर सुंदर जब सेवकों के बीच में प्रविष्ट होते थे तब उनके साथ मिलकर उनकी भांति आनंद में विभोर रहते थे। जिसका जैसा भाग्य था उसे वैसा ही रूप दिखाई देता था, परंतु बाहर आ जाने पर वे अपने आप को छिपा लेते थे। तो जिस भाव से जो महाप्रभु को देखना चाहता था, जिसका जो भाव था उसी भाव से महाप्रभु उसको दर्शन देते थे। इस प्रकार वो बाहर आने पर अपने आप को छिपा लेते। बाहर मतलब जब वो संकीर्तन में होते तो अपने रूप प्रकट करते सब भक्तों के सामने, और जब बाहर आते तो अपने उस रूप को छिपा लेते। एक दिने अचंबित हेन हे हेल हेनमति आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा कर प्रकाश प्रति घरे घरे गिया कई एहि भिक्षा बल कृष्ण भजे कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा इहा बई आर नाही बलिबा बलाइब दिने अवसाने आसी हमारे कहिबा तुम्हारा करीले भिक्षा एई ना बलिब ताबे अमी चक्र हस्ते सवार काटिब। एक दिन महाप्रभु की अचानक कुछ ऐसी इच्छा हुई। उन्होंने नित्यानंद और हरिदास को आज्ञा प्रदान करते हुए कहा कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सभी जगह मेरे आदेश का प्रचार करो। हर एक के घर में जाकर ये भिक्षा करो कि कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त कीजिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत कहना। उसे बोलने भी मत देना। दिन के उपरांत आकर मुझे समाचार दिया करो कि तुम लोगों के भिक्षा करने पर जो इसे ग्रहण नहीं करेगा उन सबको मैं हाथ में चक्र लेकर काट डालूंगा। इस तरह से महाप्रभु ने
नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया कि आप लोग घर घर जाकर क्या करो, कृष्ण कहिए और कृष्ण भजिए और कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त करिए, इसके बारे में लोगों को निर्देश प्रदान करो, और जो एक स्वीकार नहीं करता है उसको मैं अपने हाथ में चक्र उठाकर उसके गले को काट दूंगा। क्योंकि महाप्रभु का ये अवतार इसलिए हुआ था कि सबको हरि नाम प्रदान करना, और जो हरि नाम स्वीकार नहीं करेगा उसको महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को। प्रभु की आज्ञा सुनकर सभी वैष्णव मंडली हंसने लगी, फिर भी ऐसी शक्ति भला किसमें जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे। तो इस तरह से महाप्रभु ने जब आदेश दिया तो सभी ने उस आदेश का को स्वीकार किया। बता रहे हैं कि ऐसी आज्ञा जिन्हें नित्यानंद अपने सिर पर वहन करते हैं, उसमें जिसका विश्वास नहीं है वह व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है। कि ऐसा व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा आज्ञा को एज चीज पालन करते हैं, नित्यानंद प्रभु अपने सिर पर वहन करते हैं, उसमें जिसका विश्वास नहीं है वह व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है। तो जो नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं करता वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। जो अद्वैत की सेवा करता है परंतु चैतन्य को नहीं मानता, उसका अद्वैत अच्छे प्रकार से ध्वस्त कर देंगे। पता नहीं कि जो अद्वैताचार्य को मानता लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता, उसको भी अद्वैताचार्य स्वीकार नहीं करेंगे। गौर सुंदर की आज्ञा सिर उधार करके नित्यानंद हरिदास उसी क्षण चल पड़े और रास्ते में आकर वे हंसे। आज्ञा पाकर दोनों घर घर जाने लगे और सभी से कृष्ण बोलो, कृष्ण कीर्तन करो और कृष्ण भजन करने का अनुरोध करने लगे। वे सभी से कहते कि हे भाइयों, कृष्ण प्राण है, कृष्ण धन है, कृष्ण ही जीवन है, इसलिए एकाग्रचित होकर आप सभी कृष्ण कहिए। इस प्रकार से दोनों जगदीश्वर नदिया के घर घर में जा जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करने लगे। अब महाप्रभु अपने संकीर्तन यज्ञ का, संकीर्तन आंदोलन का प्रचार शुरू कराया नित्यानंद और हरिदास ठाकुर से। बोलते हैं कि हर घर घर में जाकर कहो, हे भाइयों, कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही जीवन है, इसलिए एकाग्रचित होकर सभी लोग कृष्ण का नाम उच्चारण करो। इस प्रकार महाप्रभु ने आदेश दिया। बता रहे हैं कि दोनों सन्यासी के वेश में थे और जिसके भी घर में जाते वह सम्मान और संभ्रम सहित उन दोनों को भिक्षा के लिए निमंत्रित करता। भिक्षा का निमंत्रण मिलने पर नित्यानंद और हरिदास कहते हैं कि यही हमारी भिक्षा है कि आप सभी कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन करिए और कृष्ण की शिक्षा कीजिए। तो इस तरह से जो भी उनको भिक्षा मतलब भोजन के लिए निमंत्रण देता, तो उनको बोलते कि हम लोग का भोजन का निमंत्रण यही है कि आप सभी लोग कृष्ण को का नाम भजन करिए और कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करिए। ऐसा उपदेश देते हुए दोनों प्रभु चले जाते थे। जो सज्जन थे उन्हें इसके इससे बहुत सुख मिलता था। दोनों के मुख से अपरूप बातें सुनकर विभिन्न जन विभिन्न भाव में सुखों के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करते थे। कोई संतोष और प्रसन्नता के साथ कहता करेंगे करेंगे, तो कोई कहता कि ये दोनों मंत्र दोष से पागल हो गए हैं। दुष्ट संग दोष के कारण तुम लोग तो पागल हो ही गए हो, इस सबको क्या पागल बनाना चाहते हो। सब भव्य सभ्य लोग पागल हो गए हैं। निमाई पंडित ने सबको नष्ट कर दिया है। चैतन्य के नृत्य में जिन लोगों का प्रवेशाधिकार नहीं मिला था, उसके घर जाने से वे गुस्से में आकर कहने लगे कि मारो मारो। कोई कहता कि संभव ये दोनों चोरों के जासूस हैं जो छल पूर्वक घर घर में जाकर सब कुछ देख रहे हैं, और कोई भला आदमी ऐसे क्यों घूमेगा। यदि फिर आए तो न्यायालय में इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास हंसने लगे। उनको डर नहीं लगता था क्योंकि वे चैतन्य की आज्ञा का पालन कर रहे थे। इस प्रकार वे प्रतिदिन प्रचार कार्य के लिए घर घर जाते और प्रचार के उपरांत विश्वम्भर को इसके बारे में समाचार दे दिया करते। तो इस तरह से महाप्रभु के आदेश का पालन करके ये लोग घर घर जाते और बता रहे हैं कि दोनों के मुंह पर से अपूर्व बातें सुनकर विभिन्न जन विभिन्न भाव में सुखों के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करते, कि कुछ लोग इनको स्वीकार करते नित्यानंद और हरिदास ठाकुर की बातों को। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसका उसमें त्रुटियां निकालते हैं कि ये दोनों मंत्र दोष के कारण पागल हो गए हैं, जिस कारण से ये इस तरह का प्रचार कर रहा है कि कृष्ण बोलो, कृष्ण की शिक्षा लो और कृष्ण का नाम भजन करो। कुछ लोग बोलते हैं कि दुष्ट संग दोष के कारण इन लोगों के अंदर ये पागलपन छा गया है, जिसके कारण ये लोग कृष्ण का नाम उच्चारण करो, की कथा को सुनो, ये बातें, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भव्य सभ्य लोग पागल हो गए हैं, निमाई पंडित ने सबको नष्ट कर दिया है। चैतन्य के नृत्य में जिन जिन लोगों का प्रवेशाधिकार नहीं मिला है, उनके घर जाने जाने से वे गुस्से में आकर कहने लगते हैं कि मारो मारो।
मतलब जिसका अधिकार नहीं था महाप्रभु के नित्य लीलाओं में, जो संकीर्तन लीलाएं थे उसमें प्रवेश का, तो उनके घरों पर अगर जो नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जाते तो उनको मारने के लिए वो बोलते हैं। बोलते हैं छल पूर्वक घर घर में जाकर सब कुछ देख आते, कोई भला आदमी ऐसा क्यों घूमने चाहेगा। इस प्रकार उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास को डराने का प्रयास किया। लेकिन नित्यानंद और हरिदास चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए वो प्रतिदिन प्रचार कार्यों को घर घर जाकर प्रचार कार्य में लगे रहे, बिना डरे हुए। एक दिन रास्ते में उन्होंने महादस्यु प्राय और बहुत मदिरा पीने वाले दो मतवाले को देखा। उन दोनों की कथा अपार है, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो उन दोनों ने न किया हो। मतलब दो व्यक्ति मिले नित्यानंद प्रभु को, जो ऐसे थे कि वो मदिरा पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे, और ब्राह्मण होकर भी वे हर समय मद्यपान, गोमांस भक्षण, डाका चोरी और दूसरों के घर में आग लगाने जैसे कुकृत्य करते रहते थे। तो दो व्यक्ति ऐसे मिले जो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनका काम क्या था? मदिरा पीना, गोमांस भक्षण करना, चोरी करना और दूसरे के घर में आग लगा देना। बोलते हैं जो पुलिस वाले थे उनका भी बुलावा वो नहीं सुनते थे, न ही वे धर्माधिकरण न्यायालय में जाते थे। हर समय शराब के नशे में बुत होकर मांस सेवन करके वे मस्ती में रहते थे। दोनों रास्ते में गिरकर लोटपोट होते थे और जिसे देखते उसे ही मारते थे। सभी लोग दूर से ही उनका रंग ढंग देखते थे। एक दिन ऐसे ही स्थिति में उन्हें नित्यानंद और हरिदास मिल गए। उस समय वे दोनों क्षण भर पहले आपस में बहुत प्रेम कर रहे थे, तो दूसरे ही क्षण एक दूसरे के केसों को खींचने लगे, साथ ही ऊंची आवाज में चकार बकार बोलने लगे। उन दोनों ने नदिया की ब्राह्मण जाति का नाश कर दिया। कभी कभी मदिरा पान के विक्षेप में ये दोनों किसी किसी को आश्वासन पूर्वक वचन भी प्रदान करते रहते। तो इस तरह से ये दोनों जो है ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, लेकिन मांस मदिरा का सेवन करना और चोरी करना ये उनका रोज का पेशा था। और इस तरह बता रहे हैं कि जो है एक दिन ऐसी स्थिति में उन्हें नित्यानंद और हरिदास मिल गए कि वो मदिरा पिए हुए थे। उसी समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर मिल जाते हैं उनसे। उन दोनों के शरीर से सभी पापों का जन्म हुआ, परंतु वैष्णव निंदा रूपी पाप उन्हें कभी नहीं किया। दिन रात दोनों मद्यपान के साथ मजे में रहते, इसलिए वैष्णव निंदा का अवसर ही उन्हें नहीं मिलता। कि दिन भर वो नशे में बुत रहते शराब के, तो किसी वैष्णव की निंदा आज तक नहीं किया था उन्हें, इसलिए वो सुरक्षित है। जिस सभा में वैष्णव की निंदा मात्र होती है वह सभा सर्व धर्म धर्म संपन्न होने पर भी नाश हो जाता है। सन्यासी सभा में यदि निंदा कर्म होता है तो वह सभा मद्यपों की सभा से भी अधिक अधार्मिक मानी जाती है। बता रहे हैं कि जहां पर वैष्णव निंदा होने लगे वो सभा जो है बहुत ही घिनौनी सभा हो जाती है। संसार के अच्छे बुरे सभी कार्यों में विरत चतुर्थ आश्रम सर्वोच्च आश्रम होता है। इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ समाज में भी यदि वैष्णव की निंदा होती है तब वहाँ मध्यप समाज के अधर्म से भी अधिक अधर्म का माना जाता है वह समाज। कि जहाँ पर अगर जो सन्यासियों के वर्ग में भी चतुर्थ वर्ग के जो सन्यासी हैं, चतुर्थ आश्रम के, उनके बीच में भी अगर जो वैष्णव निंदा होने लगती है तो वो मध्यप समाज के अधार्मिक लोग कहलाते हैं। मद्यप का तो कभी उद्धार हो सकता है, परंतु दूसरों की निंदा करने वाले को कभी भी अच्छी गति मिलने की संभावना नहीं होती है। मदिरापान रत जनगण मादक द्रव्य सेवन से विकृत मस्तिष्क होकर असत कार्य करते हैं। उनका वह बुरा व्यसन जब तक नहीं छूटता तब तक वे कुकर्म करने में रत रहते हैं। घटनाक्रम में मद्यपान पिपासा शेष हो जाने से उनको और पाप नहीं करना पड़ता है। बता रहे हैं कि जो मद्यपान करते हैं वो कुकर्म करने में रत हो जाते हैं धीरे धीरे, और घटनाक्रम में मद्यपान पिपासा शेष समाप्त हो जाने पर वो पाप कर्म छोड़ देते हैं। कि धीरे धीरे जब वो उब जाते हैं शराब पीने से, और फिर वो पाप करना भी छोड़ देते हैं और शराब भी छोड़ देते हैं। किसी दिन भी मंगल लाभ करने की संभावना नहीं है। शास्त्र कहता है कि परम स्वभाव हो कर्माणि न प्रशंसनीय ग्रहेत, कि अपने मंगल और अमंगल का विचार करना ही जीव मात्र का कर्तव्य है। कि किस कार्य से हमारा मंगल हो सकता है उसी कार्य को व्यक्ति जब करेगा तभी वो मंगलकारी हो पाएगा। बोलते हैं शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी किसी किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश होने के कारण वे नित्यानंद की निंदा करते थे, इससे उनका सर्वनाश हो जाता है। बताना कि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी किसी की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश होने से वो नित्यानंद की निंदा करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। कि कोई व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करेगा तो वो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये गुरु तत्व है। स्वयं बलराम जी ही चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं।
और भगवान बलराम ही अपना विस्तार करके गुरु तत्व के रूप में आते हैं। दोनों भाई जगाई और मधाई एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे। तो ये दोनों जो व्यक्ति थे, इनका नाम था, एक का जगाई और दूसरे का नाम था मधाई। एक दूसरे को मुक्का मार रहे थे और गाली दे रहे थे। नित्यानंद हरिदास ने दूर से यह देखा। नित्यानंद ने लोगों से पूछा, ये दोनों कौन सी जाति के हैं और उनकी ऐसी मति कैसे हो गई है? लोगों ने बताया कि हे गोसाई, ये दोनों ब्राह्मण परिवार से हैं। दोनों के माता पिता दिव्य प्रकृति के हैं। दोनों महाकुल में उत्पन्न हुए हैं। नदिया में इन दोनों के वंश परंपरा में कभी आधा तिल मात्र भी कोई दोष दिखाई नहीं दिया था। ये दोनों गुणवान अपने धर्म को भूल गए हैं और जन्म से ही इस प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं। ये ब्राह्मण परिवार से हैं, जगाई और मधाई। और इनके वंश में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं प्रकट हुआ था जो इस तरह का हरकत करे, जो ये कार्य करते हैं। इनमें तिल मात्र का भी दोष दिखाई नहीं दिया था। ये दोनों गुणवान अपने धर्म को भूल गए हैं और जन्म से ही इस प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं। इन्हें बड़ा ही दुर्जन देखकर गोष्ठी ने इन्हें त्याग दिया है और अब ये स्वतंत्र होकर मद्यपों के साथ घूमते रहते हैं। ये दोनों को देखकर सारे नदियावासी डरते हैं। सभी चिंता में रहते हैं कि कहीं उनके घर में यह आग न लगा दें। ऐसा कोई पापी पाप नहीं जो ये दोनों न करते हों। डाका, चोरी, मद्य, मांस भोजन, सब पाप ये करते रहते हैं। इस तरह से गांव वालों ने बताया नित्यानंद प्रभु को कि जो जगाई और मधाई हैं, ब्राह्मण परिवार में तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इतने घिनौने कार्य हैं इनके, जिससे इन्हें समाज से रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये दिन भर इनका यही काम है कि किसी के घर में आग लगा देते हैं, या डाका या चोरी करते हैं, या मांस भक्षण करते हैं, या मदिरा पीते हैं। बड़े ही करुणा हृदय नित्यानंद ये सब सुनकर और सदैव होकर उन दोनों के उद्धार के बारे में सोचने लगे। पातकी का उद्धार के बारे में सोचने लगे। पातकी का उद्धार करने के लिए प्रभु ने अवतार ग्रहण किया था। ये जो पातक व्यक्ति, पापी व्यक्ति है, उसी का उद्धार करने के लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। बोलते हैं ऐसी पातकी उन्हें और कहाँ मिलेगा। आत्मो गोपन पूर्वक प्रभु अपना प्रकाश कर रहे थे, इसलिए लोग प्रभु के प्रभाव को नहीं देख पाए। ऊपर से उनका उपहास करते हैं। यदि इन दोनों पर प्रभु ने अनुग्रह किया, तब सारा संसार उनके प्रभाव को देख सकेगा। तभी मैं नित्यानंद और चैतन्य का दास कहलाऊंगा, जब इन दोनों में चैतन्य का प्रकाश करा सकूंगा। अभी जैसे अपने आप को भूलकर मस्ती में है, वैसे ही श्री कृष्ण के नाम में सब कुछ भूल कर मस्त हो जाएं। मेरे प्रभु कहकर यदि ये दोनों क्रंदन करें, तभी मेरा इस प्रकार घूमना फिरना सार्थक हो पाएगा। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु बोले कि और ये दोनों और जो कृष्ण के दास बन जाते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। क्योंकि ये श्री कृष्ण को भूल कर ही इस तरह से मदिरा के नशे में मस्त पड़े हैं। मेरे प्रभु कहकर यदि ये दोनों क्रंदन करें, तभी मेरा इस प्रकार का घूमना फिरना सार्थक हो पाएगा। जो जो लोग अभी इन दोनों की छाया का स्पर्श करके वस्त्रों के साथ गंगा स्नान किया करते हैं, वे सभी यदि इन दोनों को देखकर अपने को गंगा स्नान किया हुआ जैसा पवित्र मानने लगे, तब मेरा नाम सार्थक हो पाएगा। कि आज जो इनकी परछाई का भी स्पर्श पा जाता है, तो उसको जाके गंगा स्नान करना पड़ता है, इतने बड़े पापी व्यक्ति हैं। लेकिन अगर जो इन दोनों को भक्त बना देता हूं, तो इन दोनों को ऐसा बना देना है कि गंगा स्नान, इनके दर्शन से गंगा स्नान जैसा पवित्र फल मिल जाए, तब मेरा नाम सार्थक होगा। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा अपरंपार है। पतितों का उद्धार करने के लिए इनका अवतार हुआ है। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु क्या है, पतितों का उद्धार करने के लिए अवतार लिए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर जो इन दोनों को मैं भक्त बना देता हूँ, तो क्या होगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारा इस तरह से घूमना फिरना सार्थक हो जाएगा, प्रचार करना सार्थक हो जाएगा। इतना सोचकर नित्यानंद प्रभु हरिदास से बोले, हरिदास, दोनों की दुर्गति देखो। ये ब्राह्मण होकर ऐसा दुष्ट व्यवहार करते रहते हैं। यम घर में इन दोनों का निस्तार नहीं होगा। जिन यवनों ने तुम्हें जान से मारना चाहा था, उन सब के लिए भी तुमने मन ही मन भलाई की प्रार्थना किया था। यदि तुम मन ही मन इन दोनों के शुभ चिंतक बन जाओ, तो इन दोनों का भी उद्धार हो जाएगा। तुम्हारा संकल्प प्रभु कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे। यह तत्व की बात प्रभु ने अपने आप ही कही है। ऐसा करो कि सारा संसार यह देखे कि चैतन्य ने किस प्रकार इन दोनों का उद्धार किया है। पुराण में जैसे अजामिल उद्धार के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार की एक घटना और को अब ये तीनों भुवन साक्षात रूप में देखेगा। तो महाप्रभु ने बोला, नित्यानंद प्रभु ने, कि हे हरिदास, जिस तरह श्रीमद् भागवतम में अजामिल उद्धार का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार एक घटना ये भी है। इन दोनों का अगर जो उद्धार हो जाता है, तो तीनों भुवन साक्षात रूप में इसका गुणगान करेगा।
नित्यानंद तत्व के बारे में हरिदास भली भांति जानते थे। उनका अभिप्राय सुनकर हरिदास समझ गए कि उन दोनों का उद्धार बस होने ही वाला है। हरिदास प्रभु बोले, सुनिए महाशय, आपकी जो इच्छा है वही प्रभु की भी इच्छा है। मुझसे अपना स्वरूप छिपाकर रखना पशु से स्वरूप छिपाकर रखने के बराबर है। बारंबार आप मुझे इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। यह सुनकर नित्यानंद हंसते हुए उन्हें आलिंगन प्रदान किया और बहुत ही कोमल भाव सहित उनसे कहा कि प्रभु की जिस आज्ञा को लेकर हम घूम रहे हैं उसे इन दोनों मद्यपों के निकट कहना चाहिए। प्रभु ने यह आज्ञा दी थी कि सभी कृष्ण भजन करें। इनमें भी अतिशय पापियों को विशेष रूप से कहने के लिए आदेश दिया था। केवल कहने का उत्तरदायित्व तो हम पर है, और कहने से भी यदि ग्रहण नहीं किया तो बाकी कार्य हमारे प्रभु करेंगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हम लोग को कृष्ण भजन करने का आदेश देना हम लोग के अधिकार में है, क्योंकि वही हमें आगे से आदेश मिला है कि सबको जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, कि जहां देखो वहां कृष्ण का उपदेश दो। ये आदेश महाप्रभु ने दिया था इन्हें। बता रहे हैं केवल हमें कहने का ही उत्तरदायित्व है, बाकी अगर जो ये ग्रहण करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो बाकी का कार्य भगवान संभालेंगे। बोलते हैं ठाकुर हरिदास जगत में नामाचार्य के रूप में अभिनय कर रहे थे, अतः नाम ग्रहणकारियों के मूल स्वरूप श्री गुरुदेव तत्व के बारे में उत्कृष्ट रूप से जानकारी श्री हरिदास ठाकुर को ही है। वे ही ठाकुर हरिदास इस घटना को देखकर जगाई मधाई के उद्धार की निश्चिंता के बारे में जान गए कि हरिदास ठाकुर एज ए गुरु तत्व हैं, क्योंकि ये नामाचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं। तो इन्होंने देख कर जान लिया कि जगाई मधाई का उद्धार अब निश्चित हो गया है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इन दोनों पर कृपालु हो गए। प्रभु की आज्ञा कहने कहने के लिए नित्यानंद और हरिदास उन दोनों के पास चले गए। सज्जन लोगों ने उन्हें मना किया, पास मत जाइए, यदि पकड़े गए तो हो सकता है कि जान से हाथ धोना पड़े। डर के मारे हम लोग तो दूर दूर रहते हैं, आप लोग किस साहस से उनके निकट जा रहे हैं। वे दोनों सन्यासियों के बारे में क्या जाने, उन दोनों ने अनेक ब्राह्मणों और गायों का वध किया है। फिर भी दोनों कृष्ण कृष्ण कहकर महा आनंद के साथ उन दोनों के पास चले गए, पास जाकर थोड़ी दूर रहकर, ताकि वे सुन सकें। नित्यानंद और हरिदास ने उन दोनों को प्रभु की आज्ञा सुना दी। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तुम सबके लिए कृष्ण का अवतार हुआ है, सभी अनाचारों को त्याग कर कृष्ण का भजन करो। इस तरह से नित्यानंद और हरिदास उन दोनों के पास जाते हैं, जगाई और मधाई के पास, और महाप्रभु के दिव्य आदेश को सुनाते हैं उनके पास कि आप लोग क्या करो, कृष्ण बोलो कृष्ण भजो और कृष्ण का नाम लो, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ये इस श्लोका उनको सुनाते हैं। कृष्ण का भजन करो, यह वाक्य सुनकर दोनों के सिर उठाकर देखा। तो जब कृष्ण का भजन करो वाक्य सुना उन दोनों ने, उसने जगाई और मधाई ने, तो अपने सिर उठाकर देखते हैं, महाक्रोध में उन दोनों की आंखों में रक्त वर्ण का हो गया था। सन्यासी का रूप देखकर उन दोनों ने सिर उठाकर ऊपर देखा, और पकड़ो पकड़ो कहकर दोनों को पकड़ने के लिए वे दोनों दौड़ने लगे। त्रस्त होकर नित्यानंद और हरिदास भाग लिया, और दोनों दस्यु वे ठहरो ठहरो कहते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। तर्जन गर्जन करते हुए दस्यु पीछा कर रहे थे, और महाभय से भयभीत होकर दोनों प्रभु भाग रहे थे। लोग कह रहे थे कि उन सबने उसी समय मना किया था। अब दोनों सन्यासी संकट में पड़ गए हैं। जितने भी पाखंडी थे वे सभी मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि नारायण ने इन दोनों को उचित ही दंड प्रदान किया है। सद ब्राह्मण कह रहे थे कि रक्षा करो कृष्ण रक्षा करो, और भयभीत होकर सभी उस स्थान को छोड़कर खिसक रहे थे। पीछे दोनों दस्यु भाग रहे थे, और आगे दोनों ठाकुर पलायन कर रहे थे। पकड़ लिए कहते हुए वे दोनों दस्यु उन्हें छू नहीं पा रहे थे। नित्यानंद बोले, अच्छे वैष्णव बने, यदि आज प्राण बच गए तो समझो कि सब कुछ मिल गया। हरिदास बोले, और कुछ क्यों कहते हो, तुम्हारी बुद्धि के कारण ही आज हम मृत्यु के मुंह से में जा पड़े हैं, क्योंकि शराबियों को कृष्ण का उपदेश तुमने ही प्रदान किया था, उसी का उचित दंड मिल रहा है। केवल जान बच जाए ऐसा कहकर दोनों प्रभु हंसते हुए भाग रहे थे, और दोनों दस्यु तर्जन गर्जन करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दोनों शराबियों का शरीर स्थूल था, अतः अच्छी तरह चल नहीं पा रहे थे, फिर भी दोनों उनका पीछा करते चले आ रहे थे। इस तरह से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के आदेश को सुनकर ये दोनों शराबी जगाई और मधाई उनका पीछा करने लगते हैं। क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए और मारने के लिए। और इस तरह से लंबे
टाइम तक उनका पीछा करते हैं। बोलते हैं दोनों दस्यु बोले कि अरे भाई कहाँ जाओगे, जगाई मधाई से आज कैसे बच पाओगे? क्या तुम लोग नहीं जानते कि यहाँ जगाई मधाई रहते हैं? थोड़ा रुको और पलट कर देखो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इन दोनों के वचनों को सुनकर दोनों प्रभु हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण हे गोविंद रक्षा करो, ऐसा कहने लगे। इस प्रकार जगाई मधाई नित्यानंद और हरिदास से कह रहे थे कि तुम्हें यह जानना चाहिए कि जगाई मधाई नाम से दो दस्यु यहाँ निवास करते हैं। कोई भी इन दोनों के दुष्ट आचरण से बच नहीं सकता। तुम लोग कुछ देर के लिए ठहर जाओ और देखो, हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हरदास कहने लगे कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यह जानकर भी मुझे चंचलता के साथ चलना पड़ रहा है। पहले यमन से तो कृष्ण ने हमारी रक्षा कर ली थी, किंतु आज चंचल की बुद्धि के कारण जान गंवाना पड़ रहा है। नित्यानंद बोले कि मैं तो चंचल नहीं हूँ, जरा सोच कर देखो, तुम्हारे प्रभु ही प्रेम से विवल हो रहे हैं। ब्राह्मण होकर ऐसी आज्ञा करते हुए जैसे कोई राजा करता है, उनसे उनके कहने पर ही हम घर घर जा रहे हैं। उनकी जैसी आज्ञा है वैसे ही अभी कभी कहीं नहीं सुनी सुनी गई। लोग हमको चोर ढोंगी के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने बोला कि जो महाप्रभु ने आदेश दिया था उसी आज्ञा का हम लोग पालन करते हुए हम लोग घर घर जा रहे हैं। उनकी जैसी आज्ञा वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। लोग हमें चोर या ढोंगी के सिवा और कुछ नहीं बोलते हैं। आज्ञा पालन न करने पर वे सर्वनाश कर देने और पालन करने पर भी ऐसा फल मिल रहा है। अपने प्रभु का दोष तुम नहीं जान रहे हो। फिर हम दोनों से मिलने मिलकर ही उनसे कहा था, और दोष का भागीदार मैं अकेला हो गया हूँ। इस प्रकार की आनंद कलह कलह उन दोनों के बीच में हो रही थी। और दोनों को व्याकुल चित्त देखकर दोनों दस्यु उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते दोनों प्रभु अपने ठाकुर के भवन में आ गए। उधर मद्यपान के विक्षेप में उन्मत्त दोनों दस्यु दुर्गति से उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु जगाई और मधाई नशे में बुद्ध होकर नित्यानंद और हरिदास के पीछे पीछे जो है भागे हुए आ रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे। जब दोनों प्रभु को शराबी नहीं देख पाए तो वे रुक गए। बाद में दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। मध्य के विक्षेप में दोनों कुछ भी नहीं जान पा रहे थे कि कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। कुछ समय के पश्चात दोनों प्रभुओं ने पलट कर पीछे देखा, परंतु उन्हें दिखाई नहीं दिया। दोनों दस्यु कहाँ चले गए? स्थिर होकर दोनों ने परस्पर आलिंगन किया और हंसकर वहां चल दिए, तथा प्रभु विश्वम्भर विराजमान थे। तो इस प्रकार अब जो है दूर तक देखा तो कहीं भी ये जगाई मधाई दिखाई नहीं दिए। तो हरिदास और जो है नित्यानंद प्रभु आपस में गले मिलते हैं और फिर विश्वम्भर भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। कमल लोचन महाप्रभु बैठे हुए थे। उनका सर्वांग सुंदर मदन मोहन रूप था। चारों ओर वैष्णव मंडली विराजित थी और सभी वैष्णव आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। श्वेत दीपपति जैसे सनकादि के साथ आनंद सहित अपने तत्व का विवेचन करते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु अपने तत्व के बारे में सभा के बीच सभी को बता रहे थे। उसी समय नित्यानंद और हरिदास प्रभु के सामने आए और उन दोनों की घटनावली के बारे में प्रभु को जानकारी देने लगे। आज हम दोनों ने एक अपूर्व बात को देखा है। दो परम मध्यबाई जो ब्राह्मण कहलाते हैं, उनको जैसे ही हमने कृष्ण नाम बोलने को कहा, उनके फलस्वरूप उन दोनों ने बहुत दूर तक हमारा पीछा किया है। तो हमारा भाग्य है कि हमारी जान बच गई। इस तरह से महाप्रभु ने उन्होंने अपने आज की गतिविधियों का उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। प्रभु बोले कि वे दोनों कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, वे ब्राह्मण होकर भी ऐसा काम क्यों करते हैं? सामने बैठे गंगादास और श्रीनिवास ने उन दोनों के विकर्म प्रकाश के बारे में सब कुछ बताया। तो वहां पर बैठे सभा में गंगादास पंडित और श्रीनिवास पंडित थे। उन दोनों ने जगाई और मथाई के कुकृत्य को महाप्रभु को बताया। वो बोले कि हे प्रभु, उन दोनों के नाम जगाई और मधाई हैं। दोनों अच्छे ब्राह्मण घराने से हैं। उन दोनों का यही जन्म हुआ है। संग दोष के कारण उन दोनों की मति ऐसी विकृति हो गई है। इस संग दोष के कारण उनमें ऐसी विकृति आ गई, जबकि वो उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से। जन्म से ही मदिरा पान के अतिरिक्त अन्य विषयों में उन दोनों की दिलचस्पी नहीं होती है। नदिया के सभी लोग उनसे डरते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके घर में उन दोनों ने चोरी न की हो। उन दोनों के पाप कर्मों की कोई सीमा नहीं है। हे गोसाई, आप सब कुछ देखते और जानते भी हैं। प्रभु बोले, जानता हूँ, उन दोनों मैं जानता हूँ। मेरे यहाँ आने पर मैं उन दोनों को खंड विखंड कर दूंगा।
नित्यानंद बोले, आप खंड विखंड करते रहिए, परंतु उन दोनों के होते हुए भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किस बात पर आपकी इतनी महिमा है? पहले तो आप उन दोनों को से गोविंद कहलवा दीजिए। धार्मिक व्यक्ति तो अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण नाम का उच्चारण किया करते हैं, परंतु ये दोनों विकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। यदि आप इन दोनों को भक्ति दान देकर उनका उद्धार कर देते हैं, तब आपका पातकी पावन नाम सार्थक हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि और जो आप इनसे गोविंद नाम का उच्चारण करवा देते हैं इन दोनों बाबुओं से, तो आपका जो ये चैतन्य नाम है ये सार्थक हो जाएगा। परंतु ये दोनों विकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। यदि आप इन दोनों से को भक्ति दान देकर इनका उद्धार कर देते हैं, तब आपका यह पतित पावन नाम सार्थक हो पाएगा। मेरे उद्धार में आपकी जितनी महिमा है, उससे भी अधिक महिमा है उन दोनों के उद्धार में। विश्वम्भर ने हंसकर कहा, जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा दर्शन मिला उसी क्षण उन दोनों का उद्धार हो गया है। विशेष रूप से तुम उन दोनों का इतना मंगल चिंतन कर रहे हो, इसलिए अल्प समय में ही कृष्ण उन दोनों का मंगल कर देंगे। श्रीमुख के वचन सुनकर सभी भागवत गण हरि हरि बोलकर जय ध्वनि करने लगे। हृदय से सभी मान गए कि उन दोनों का उद्धार हो गया है। उधर हरिदास अद्वैत के साथ बात कर रहे थे, करने में लगे हुए थे। तो हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के साथ बातें करने लगे थे, और इधर महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु की बात हो रही थी। बता रहे कि प्रभु मुझे चंचल नित्यानंद के साथ भेजते हैं। मैं कहीं और रहता हूँ और वो कहीं और। वर्षा के समय गंगा के जल में मगरमच्छ रहते हैं, वे तैरते हुए उस मगरमच्छों को पकड़ने के लिए जाते हैं। मैं तट पर खड़े होकर हाय हाय करता रहता हूँ, परंतु वे गंगा में बहते रहते हैं। यदि कभी बालक को देखकर तट पर आ भी जाते तो उस बच्चों को खदेड़ते हुए मारने के लिए दौड़ते हैं। इस पर उन बच्चों के पिता माता हाथ में लाठी लेकर आ जाते हैं। मैं उनके शरण पकड़कर उन्हें वापस भेजता हूँ। कभी किसी ग्वाले का घी और दही लेकर वे भाग जाते हैं। वे ग्वाले मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। नित्यानंद के ऐसे कर्म करते हैं जो युक्तिपूर्ण नहीं है। कुमारी कन्याओं को देख कर कहते हैं कि मुझसे विवाह कर लो। सांड की पीठ पर बैठकर अपने आप को महेश बताते हैं। दूसरों की गाय का दूध दोहन करके पी जाते हैं। मैं उन्हें समझना चाहूं तो वे आपको गाली देते हैं और कहते हैं कि तेरा अद्वैत मेरा क्या करेगा। जिसे तू ठाकुर मानता है और चैतन्य के नाम से संबोधित करता है, वह भी आकर मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। इन सब बातों के बारे में मैं ठाकुर को कुछ नहीं बताता हूँ, और आज तो देव योग से हमारी जान बची है। दो बड़े शराबी रास्ते में पड़े हुए थे। उन दोनों के निकट जाकर नित्यानंद ने उनको कृष्ण उपदेश करने लगे। महाक्रोध में भरकर वे दोनों हमें मारने के लिए भागे। आपकी कृपा के कारण ही हमारे जीवन की रक्षा हुई है। यह सब सुनकर हंसते हुए अद्वैताचार्य ने बोला, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। एक मद्यपानी शराबी के साथ दूसरे मद्य पाई का संग होता है। तीन मतवाले एक साथ रहें तो यही उचित है। कि ये वो तो दो शराबी थे, और नित्यानंद प्रभु भी शराबी हैं। कैसे शराबी हैं? ये कृष्ण नाम की शराबी हैं, मतलब कृष्ण रस का आस्वादन करने के कारण ये भी नशे में रहते, और वो दोनों तो मदिरा पीकर शराबी। तो इन दोनों का मिलन, इन तीनों का मिलन आवश्यक था। नित्यानंद सबको मतवाला कर देंगे। उनके चरित्र में को मैं भली भांति जानता हूँ। देख लेना तुम, 2-3 दिन के अंदर ही ये दोनों मद्यपी को हमारी गोष्ठी में ले आएंगे। ऐसा कहते हुए अद्वैताचार्य क्रोध में आवेश में आ गए और दिगंबर होकर सब कुछ विशेष प्रकार से बोलने लगे। चैतन्य की कृष्ण भक्ति के बारे में तुम सभी शीघ्र ही सुन सकोगे। सभी उनकी शक्ति भी देख पाएंगे, वे कैसे नृत्य करते हैं और कैसे गाते हैं। देख लेना, कल उन दोनों शराबियों को यहाँ लाकर निमाई और निताई उन दोनों मिलकर एक साथ नचाएंगे। ये दोनों सबको एकाकार कर देंगे। और चलो अपनी अपनी जाति को बचाकर हम और तुम यहाँ पर यत्न पूर्वक भाग चलें। इस तरह से हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के निकट जाते हैं और अपनी सारी बातों को रखते हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के गुरु थे। इस प्रकार अद्वैताचार्य को के क्रोध वेश पर हरिदास हंसने लगे। उन्होंने हृदय से में यह अनुभव किया कि इन दोनों शराबियों का उद्धार हो गया। अद्वैताचार्य के कथन को समझने की शक्ति किसमें है? प्रभु हरिदास समझ सके कि जैसी जिसकी मति है। अभी
वे उतनी ही समझ रहे हैं। अभी सभी पापी अद्वैत आचार्य के पक्ष लेकर गदाधर की निंदा कर रहे थे हैं, और इस कारण जलन से मर रहे हैं। जो पापिष्ट किसी एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निंदा करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। कि वैष्णव की निंदा करना बहुत ही घिनौना अपराध है, और कोई एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निंदा करता है तो ये बहुत ही घिनौना कार्य है। आगे बता रहे हैं कि वो दोनों शराबी हर एक स्थान पर घूमते घूमते उस घाट पर आ गए जहां महाप्रभु स्नान कर रहे थे। फिर देव योग से वहीं अपना अड्डा बनाकर उन्होंने हर जगह हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर बड़े छोटे धनी दरिद्र सभी के मन में शंका उत्पन्न हो गया कि रात को कोई भी गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाएगा जाता था। यदि जाते भी थे तो 10-20 एक साथ मिलकर जाते थे। रात में वे दोनों प्रभुओं के आवास के निकट रहते थे और सारी रात प्रभु का कीर्तन सुनकर जागते रहते थे। कीर्तन के समय मृदंग मंदिरा मंजीरा भी 7 बजते थे। उसे सुनकर दोनों मदिरा के नशे में आनंद पूर्वक नाचते थे। वे दोनों दूर से ही उस ध्वनि को सुन सकते थे और शून्य मात्र से नृत्य करते रहते और अधिक मदिरा पान करते थे। जब कीर्तन होता था तो वो दोनों वहीं रहते थे। फिर कीर्तन सुनकर खड़े होकर दोनों नृत्य करने लगते। मदिरा पान से विवल वे दोनों कुछ भी नहीं जान पा रहे थे, कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ हैं। इसके बारे में उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। प्रभु को देखकर वे कहने लगे, निमाई पंडित, मंगल चंडी का गीत संपूर्ण कीजिए। सभी अच्छा कीर्तन करते हैं, हम देखना चाहते हैं। जहाँ जो कुछ भी हाथ लगेगा हम सब कुछ लाकर आपको दे दिया करेंगे। दुर्जनों को देखकर प्रभु दूर रहते थे और बाकी सब लोग दूसरे रास्ते से भाग जाते थे। इस तरह से जगाई और बधाई ने वहां पर जो है महाप्रभु के पास जाकर, प्रभु के आवास के निकट जाकर, और इस तरह से लीलाएं संपन्न करते हैं। अब आनंद पूर्वक नाचने लगते मदिरा के आस्वादन में, मतलब मदिरा पीकर और आनंद पूर्वक संकीर्तन में नाचना शुरू कर दिया उन्होंने महाप्रभु के दर्शन मात्र से। बोलते हैं, एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमिले, निशा आई से दोनों धरी लग गिया। केरे केरे बलि डाके जगाई मधाई, नित्यानंद बले न प्रभु बाड़ी आई। एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमण के पश्चात रात को लौट रहे थे। दोनों ने उनको पकड़ लिया और कौन है कहकर जगाई मधाई पुकारने लगे। नित्यानंद ने कहा, मैं प्रभु के भवन जा रहा हूँ। मद्यपान के विक्षेप में उन्होंने पूछा कि तेरा नाम क्या है। नित्यानंद ने कहा, अवधूत मेरा नाम है। नित्यानंद राय बाल भाव से महामत्त होकर इस प्रकार से शराबियों के साथ बात करने की लीला कर रहे थे। उनके मन में ऐसा विचार था कि ये दोनों का उद्धार करना है, इसलिए रात को उसकी स्थान पर चले गए थे। अवधूत नाम सुनते ही मधाई ने क्रोधित होकर प्रभु के सिर पर एक मटकी का टुकड़ा उठाकर प्रहार कर दिया। मटकी के टुकड़े सिर में लगने से रक्त धारा प्रवाहित होने लगी और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु गोविंद का स्मरण करने लगे। तो इस तरह से जगाई और मधाई क्या करते हैं, उसमें से एक ने क्या किया, मधाई ने क्रोधित होकर एक टूटे हुए मटके का टुकड़ा उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पर मार देता है। बोलते हैं, सिर पर रक्त देखकर जगाई के मन में दया आ गई। मधाई ने फिर एक बार मारना चाहा तो जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर जगाई कहने लगा, क्यों ऐसा किया है तुमने? तुम बड़े निर्दयी हो। परदेसी को मारकर क्या तुम बड़े बन जाओगे? छोड़ दो, अधूत को छोड़ दो, उन्हें और मत मारो। सन्यासी को मारकर तुम्हारा क्या भला होगा? त्रस्त होकर लोगों ने जाकर प्रभु को समाचार दिया और प्रभु भी तुरंत पार्षदों सहित वहां उपस्थित हुए। नित्यानंद के सिर से रक्त धारा बह रही थी, फिर भी नित्यानंद दोनों के बीच में हंस रहे थे। रक्त देखकर प्रभु का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और प्रभु बारंबार चक्र का आह्वान करने लगे। संभ्रम सहित चक्र आकर प्रभु के सामने उपस्थित हो गया और जगाई मधाई ने अपनी आंखों से उसको देख लिया। इस तरह से महाप्रभु को पता लगता है कि जगाई और मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर पर चोट मारा है और रक्त बमन हो रहा है। तो क्या करते हैं, तुरंत उपस्थित होते हैं और महाप्रभु अपना सुदर्शन उठा लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या करते हैं, आगे जो है जगाई मथाई का उद्धार कैसे होता है गौरांग महाप्रभु के द्वारा, इसकी लीला हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि आज अभी लाइट नहीं है और बारिश हो रही है यहाँ पर।